हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेक्टिनेट लाइन की। तो देखिए, पेक्टिनेट लाइन को हम डेंटेट लाइन भी बोलते हैं और ये होती कहाँ है? ये फॉर्म्ड वेयर एंडोडर्म मीट्स एक्टोडर्म। एंडोडर्म और एक्टोडर्म जहाँ मीट करते हैं, हम जानते हैं कि हमारी जीआईटी की जो लाइनिंग होती है ये एंडोडर्मल होती है ओरिजिन में, और जो हमारी स्किन होती है ये एक्टोडर्मल होती है। तो ये स्किन और जीआईटी जहाँ पे मिलते हैं, ये देखिए ये मिलने वाला पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं पेक्टिनेट लाइन। तो अब देखिए, ये स्किन है बाहर से और ये जीआईटी लाइनिंग है, यहाँ पे यहाँ तक एक्टोडर्मल है और फिर यहाँ तक एंडोडर्मल है, और यही जो लाइन जहाँ मिल रही है इसी को हम बोलते हैं पेक्टिनेट लाइन। तो ये पेक्टिनेट लाइन है, और पेक्टिनेट लाइन में आप देखेंगे ये जो एंडोडर्मल हिस्सा है यानी जीआईटी का जो हिस्सा है उसमें नर्व सप्लाई किससे होती है? तो नर्व सप्लाई जब देखिए विसरल इनर्वेशन जो होगा वो इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से होगा, T12 टू L3 यानी सिंपैथेटिक सप्लाई यहाँ पे होगी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। और आर्टरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सुपीरियर रेक्टल आर्टरी होगी, तो ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है और ये ब्रांच होती है इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की। और वेनस सप्लाई की हम बात करें इसमें, तो वेनस सप्लाई यहाँ पे होती है सुपीरियर रेक्टल वेन से। तो यहाँ से सुपीरियर रेक्टल वेन से ड्रेनेज हुआ, फिर ये ड्रेन करता है इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन में, फिर ये इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन ड्रेन करती है स्प्लेनिक वेन में, और स्प्लेनिक वेन ड्रेन करती है पोर्टल वेन में। ये देखिए यहाँ पे है, ये हमारी है सुपीरियर रेक्टल वेन, फिर ये इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन में ड्रेन करती है। इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन देखिए यहाँ पे आके स्प्लेनिक वेन में ड्रेन करती है, और ये स्प्लेनिक वेन ये फिर पोर्टल वेन में ये ड्रेन कर देती है। देखिए पोर्टल वेन, तो ये इसका ड्रेनेज है। और लिम्फेटिक की बात करें तो लिम्फ ड्रेन कहाँ होता है? ड्रेन इनटू इंटरनल इलियक लिम्फ नोड, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड में ड्रेन होता है। जबकि हम एक्टोडर्मल की अगर बात करें तो इनका ये देखिए नर्व सप्लाई क्या है? सोमैटिक इनर्वेशन होता है पुडेंडल नर्व से S2 टू S4। तो S2 और S4 से जो नर्व निकलती हैं वो सप्लाई करती हैं एक्टोडर्मल ओरिजिन को। और फिर देखिए ये आर्टेरियल सप्लाई इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी से सप्लाई होती है, और इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी पुडेंडल आर्टरी की ब्रांच है। और वेनस ड्रेनेज की अगर हम बात करें तो वेनस ड्रेनेज इन्फीरियर रेक्टल वेन से होता है। ये इन्फीरियर रेक्टल वेन है, ये इंटरनल पुडेंडल वेन में ड्रेन करती है, फिर इंटरनल पुडेंडल वेन इंटरनल इलियक वेन में ड्रेन करती है, जो कॉमन इलियक वेन में ड्रेन करती है, और इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन करती है। तो देखिए ये यहाँ से ये इन्फीरियर रेक्टल वेन है, और ये इन्फीरियर रेक्टल वेन देखिए, ये देखिए यहाँ पे दोनों जगह दिखाया गया है इन्फीरियर रेक्टल वेन। ये इन्फीरियर रेक्टल वेन ड्रेन करती है इंटरनल पुडेंडल वेन में। देखिए ये इंटरनल पुडेंडल वेन है, और फिर ये इंटरनल पुडेंडल वेन जो है ये ड्रेन करती है इंटरनल इलियक वेन में, फिर इंटरनल इलियक वेन ड्रेन करती है कॉमन इलियक वेन में, और कॉमन इलियक वेन ड्रेन करती है इन्फीरियर वेना केवा में। तो यहाँ पे देखिए यही दिखाया गया है, इन्फीरियर रेक्टल वेन ड्रेन करती है इंटरनल पुडेंडल वेन में, जो ड्रेन करती है इंटरनल इलियक वेन में, फिर कॉमन इलियक वेन, और फिर इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेनेज हो जाता है। और लिम्फेटिक ड्रेनेज की अगर हम बात करें तो देखिए ये ड्रेन करती है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड में। तो ये इसके वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, आर्टेरियल सप्लाई और नर्व्स की बात हो गई। अब देखिए ये देखिए एबोपेक्टिनेट लाइन इंटरनल हीमोरेट्स एडिनोकार्सिनोमा। पेक्टिनेट लाइन के ऊपर की अगर हम बात करें, ये पेक्टिनेट लाइन है, इससे ये इस वाले हिस्से में इंटरनल हीमोराइड्स होगा या एडिनोकार्सिनोमा होता है कॉमन जो होता है। और इंटरनल हीमोराइड्स में क्या होता है? हीमोराइड्स होता है एबनॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ एनल वेनस प्लेक्सिस। तो ये जो वेनस प्लेक्सिस है इनका एबनॉर्मल डिस्टेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है? ब्लीडिंग होने लगती है, जिसको हम पाइल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? ओल्डर एज, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। और ये विसरल इनर्वेशन रिसीव करता है, यहाँ पे इनर्वेशन जो होता है वो विसरल होता है, इसी वजह से पेनफुल ये नहीं होता है। और फिर पेक्टिनेट लाइन के नीचे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हीमोरॉइड्स जो होंगे उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल, और एनल फिशर यहाँ पे होता है, और सेक्वेमस सेल कार्सिनोमा यहाँ पे होता है। और देखिए एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स में क्या होगा? रिसीव सोमेट, सारी चीजें यही होंगी कि वेनस प्लेक्सिस से ब्लीडिंग होने लगेगी। और फिर क्या है? रिसीव सोमेटिक इनर्वेशन, और ये सोमेटिक इनर्वेशन रिसीव करता है इन्फीरियर रेक्टल ब्रांच ऑफ पुडेंडल नर्व। तो इन्फीरियर रेक्टल नर्व से ये सोमेटिक इनर्वेशन रिसीव करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पेनफुल थ्रोम्बोस्ट होता है। यहाँ पे देखिए पेनफुल नहीं होता है क्योंकि ये विसरल इनर्वेशन यहाँ पे होता है, और यहाँ पे सोमेटिक होता है इसलिए पेनफुल होता है ये। और फिर एनल फिशर क्या होता है? देखिए एनल फिशर टीयर इन एनोडर्म बिलो पेक्टिनेट लाइन। ये पेक्टिनेट लाइन है, इसके नीचे क्या होता है? टीयर हो जाता है, टीयर बोलते हैं शुगाफ को, हल्का सा शुगाफ हो जाता है, जिसकी वजह से पेन वाइल पुपिंग, पुपिंग के टाइम पे पेन होगा, और ब्लड ऑन टॉयलेट पेपर, टॉयलेट पेपर पे ब्लड होगा। लोकेटेड इन पोस्टीरियर मिड लाइन बिकॉज दिस एरिया इज पुअरली परफ्यूज्ड। पोस्टीरियर मिड लाइन पे ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि ये एरिया पुअरली परफ्यूज्ड होता है।
और एसोसिएटेड विद लो फाइबर डाइट्स एंड कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशंस और लो फाइबर डाइट की वजह से ये होता है।